Hello everyone, I am Pranav and today we are going to discuss what stability analysis of cohesionless soil। किसके बारे में बात करेंगे? cohesionless soil के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के बारे में देख लिया था, है ना। अब उसमें मोर स्पेसिफिक इनफाइनाइट वाला देखा था और फाइनाइट वाला देखा था। इनफाइनाइट वाले में क्या देख रहे हैं? कोहेजनलेस केसेस देख रहे हैं, कोहेजनलेस सॉइल का एनालिसिस कर रहे हैं। तो कोहेजनलेस सॉइल हुई तो सिंपली कोहेजन कितना हो गया? कोहेजनलेस C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0, मतलब उसमें कोई कोहेजन नहीं है। ठीक है, आगे बात करें केस 1 की। इसमें बहुत सारे केस है, केसेस पढ़ेंगे अभी। आज के इस लेक्चर में हम केसेस ही पढ़ने वाले। तो देखो फर्स्ट केस क्या है? ड्राई और मॉइस्ट सॉइल। अगर सॉइल मास कैसा रहेगा? ड्राई रहेगा या मॉइस्ट रहेगा तो क्या सीन होगा? लास्ट लेक्चर में देखना हमने क्या डिस्कस किया था कि स्लोप कब फेल होगी? जब शेयर स्ट्रेसेस ज़्यादा हो जाएगी। किससे ज़्यादा? शेयर स्ट्रेंथ से ज़्यादा। तुम्हारी स्ट्रेंथ से ज़्यादा तुम पढ़ाई करने लग जाओगे तो फेलियर तो नहीं होगा, उस केस में फेलियर नहीं होता है लेकिन जब कोई दूसरी अगर मटेरियल की बात करे उस केस में फेलियर नहीं होता है। अब जब मटेरियल की बात करें कि अगर ये मटेरियल है, इसकी कुछ स्ट्रेंथ है यहाँ से लोड लेने की 100 किलो न्यूटन और मैं यहाँ पे 100 लगा रहा हूँ तो ये रजिस्ट करेगा, और जैसे ही 110 हो गया या 101 हो गया तो ये फेल कर जाएगा। 100 तक के ठीक है, 101 पे फेल कर दिया। तो वैसे ही जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है ना, वो कुछ होगी। वो कितनी होगी, क्या होगी देखेंगे, और कुछ शेयर स्ट्रेसेस होगी, उसके ऊपर फेलियर डिपेंड करेगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ड्राई का केस रहेगा तो शेयर स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए सॉइल की। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होती है? सिंपली शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, तरजागी ने बोला था। तो S इक्वल्स टू C प्लस सिग्मा n tan phi। अब हमने ये सिग्मा n और ये टाउ पहले लेक्चर में निकाल लिया। जिसने नहीं देखा वो पहले फर्स्ट लेक्चर देख ले, पार्ट 1 देख ले, इसका स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप का पार्ट 1। तो देखो यहाँ पे सिंपली कोहेजनलेस की बात कर रहे तो ये C तो कितना हो गया? C हो गया 0। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सिग्मा नॉर्मल कैसे निकालते। सिग्मा नॉर्मल क्या आ रहा था हमारा? गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा। सिग्मा नॉर्मल इज अ फंक्शन ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा। तो गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा। सिंपली मैंने यहाँ वैल्यू पुटअप की तो शेयर स्ट्रेंथ क्या आ रही है? मेरी शेयर स्ट्रेंथ आ रही है गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा और tan phi। ठीक है, तो ये क्या आ गई? तुम्हारी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल आ गई। अब वहीं अपने को क्या निकालना पड़ेगा? वहीं अपने को शेयर स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा, शेयर स्ट्रेसेस निकालना पड़ेगा। शेयर स्ट्रेंथ तो निकाल लिया, शेयर स्ट्रेसेस उसमें कितनी लग रही है ये निकालना पड़ेगा। तो शेयर स्ट्रेसेस क्या देखा था हमने लास्ट लेक्चर में? शेयर स्ट्रेसेस इज अ फंक्शन ऑफ कॉस बीटा एंड साइन बीटा। तो ये सिंपली क्या है? गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा। तो देखो ये यहाँ से क्या आ गई? ये आ गई आपकी शेयर स्ट्रेसेस आ गई। जब शेयर स्ट्रेसेस आ गई तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या यूज़ करते थे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता था हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अपॉन शेयर स्ट्रेसेस कितनी डेवलप हो रही है। ऊपर क्या रहता था? उसकी शेयर स्ट्रेंथ रहती थी, और नीचे क्या रहता था कि शेयर स्ट्रेस कितनी डेवलप हो रही है। तो सिंपली मैंने वैल्यू पुटअप की जो मैंने ऊपर निकाली थी, गामा जेड शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा tan phi अपॉन शेयर स्ट्रेस की वैल्यू गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रहा है, और एक कॉस बीटा से एक कॉस बीटा चला गया। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचे कॉस बीटा tan phi बचा, और नीचे क्या बचा? साइन बीटा बचा। तो देखो साइन बीटा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा क्या होता है? वो होता है कॉट बीटा। तो देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ रहा है? tan phi कॉट बीटा। तो यहाँ पे उसको और मॉडिफाई करके लिखा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके केस में? ड्राई एंड मॉइस्ट सॉइल के केस में क्या आएगा? वो आएगा tan phi अपॉन कॉस बीटा की क्या इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है सॉइल का? tan phi अपॉन बीटा, मतलब कितने से इंक्लाइंड है। बीटा क्या था? बीटा लास्ट लेक्चर में देखा था ना, ये हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल से स्लोप कितनी इंक्लाइंड है, तो वो क्या है? वो हमारा है बीटा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? ये होगी ड्राई एंड मॉइस्ट केस की। अब यहाँ पे हम आगे और बात करते हैं। हमने मोहर सर्कल पढ़ा था, तो देखो टाउ शेयर स्ट्रेस सिग्मा एंड नॉर्मल। अब मोहर सर्कल क्या होता था? मोहर सर्कल ऑफ फेलियर। एक कुछ फाई एंगल पे कुछ सर्कल बनाते थे हम, है ना, एक ड्रॉ करते थे। ये ड्रॉ कहाँ करते थे? एयर चैप्टर याद करो, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में हमने बहुत सारे मोहर सर्कल बनाए हैं, कोई सिल्ट के लिए, क्ले के लिए, सैंड के लिए। तो कुछ फाई होगा, किसका फाई होगा? सॉइल का फाई होगा, और वहां से क्या निकलेगा? मोहर फेलियर एनवलप। अब देखने वाली बात ये है कि स्लोप कब स्टेबल होगा, कब स्टेबल नहीं होगा। तो देखो अगर मोहर सर्कल, अगर ये क्या है? ये तुम्हारा एक स्लोप है जो कितने से इंक्लाइंड है? जो बीटा से इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है? यहाँ पे सिचुएशन बन रही है सिंपली देखो सिचुएशन क्या बन रही है। अब स्लोप कैसा होगा? स्टेबल होगा कि नहीं होगा? स्लोप कैसा होगा? स्टेबल होगा कि नहीं होगा? बताओ, सोचो 2 मिनट।
मोहर सर्कल फेलियर से चीज़ें नीचे रहती है तो क्या रहती है, स्टेबल रहती है, और इसके ऊपर क्या रहती है, इसके ऊपर रहती है फेलियर रहती है या अनस्टेबल बोल सकते हैं। और इसी पे इंक्लाइन, इस पे ओवरलैप कर जाएगी तो वो कौन सा केस हो जाएगा, वो क्रिटिकल केस हो जाएगा। यहाँ पे देखो बीटा एंगल, यहाँ पे क्या देखना है, बीटा एंगल इफ बीटा इज लेस देन 5, इफ बीटा इज लेस देन 5 तो स्लोप कैसी होगी, स्लोप होगी स्टेबल स्लोप होगी। कैसी स्लोप होगी, स्टेबल स्लोप होगी। कैसी स्लोप होगी, स्टेबल स्लोप। ठीक है, ये किसका सिचुएशन है, ये स्टेबल स्लोप का सिचुएशन है। वहीं देखो ये कैसे हो गई, ये स्टेबल हो गई तो यहाँ स्टेबल लिख देते हैं। और वहीं आगे बात करें, अगर धीरे धीरे हम स्लोप बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि यहाँ पे एक स्लोप बनेगी जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे फाई इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। इसके ऊपर ओवरलैप कर देता हूँ मैं, तो ये क्या होगा, मोहर सर्कल फेलियर पे ओवरलैप कर गई तो यहाँ क्या हुआ, बीटा इक्वल्स टू 5 हो गया। तो ये कैसा केस हो गया, क्रिटिकल केस। कौन सा केस हो गया, क्रिटिकल केस या क्रिटिकल स्लोप। इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल स्लोप बोलेंगे जब बीटा इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। और वहीं आगे बात करें थर्ड वन, इफ ब्लैक से करते हैं, इफ ये वाली स्लोप, ये क्या, यहाँ पे बीटा क्या है, यहाँ पे बीटा ये है, तो ये बीटा 5 से क्या है, ज़्यादा है। तो इफ बीटा इज ग्रेटर देन 5 तो स्लोप कैसी हो जाएगी, मोहर फेलियर एनवेलप के ऊपर निकल के ये चीज़ है तो अनस्टेबल स्लोप हो जाएगी। कैसी स्लोप हो जाएगी, अनस्टेबल स्लोप हो जाएगी। कैसी स्लोप हो जाएगी, अनस्टेबल स्लोप हो जाएगी। अब देखो जब बीटा इज लेस देन क्या रहेगा, 5 रहेगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, इस सीन में ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो क्या आएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा इस केस में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा ग्रेटर देन 1 फर्स्ट केस में, स्टेबल इसमें। ठीक है, स्टेबल है स्लोप मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है, मतलब हमारे इसमें यही है ना भाई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों यूज करते हैं, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज़्यादा आ रहा है मतलब सेफ है। तो इस सीन में ये आएगा, ये वैल्यूज पुटअप करके रखना, रैंडम वैल्यूज लेके हमने जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला था, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या निकाला था, हमने निकाला था 10 अपॉन 10 बीटा। तो यहाँ पे रखोगे तुम तो ठीक है, तुम्हारी वैल्यूज आएगी। और वहीं क्रिटिकल की बात करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आएगा क्रिटिकल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आएगा, वो आएगा 1। और वहीं तीसरी बात करें अनस्टेबल में कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा, वहाँ आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लेस देन 1। तो ये बात किसकी हुई, ये हुई ड्राई एंड मॉइस्ट केस की। ठीक है, सिंपली ये वैल्यूज पुटअप करके देखना तुम। अभी एक्चुअली मेरे पास कैलसी नहीं है तो मैं पुटअप करके नहीं बता सकता, बट तुम पुटअप करके देखना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 आएगा फॉर स्टेबल कंडीशन, क्रिटिकल के लिए क्या आएगा 1 आएगा, कि इससे अगर तुम थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे तो सॉइल क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी। तो हमेशा शेयर स्ट्रेंथ को कितना रखना है, शेयर स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा रहनी चाहिए किससे, शेयर स्ट्रेसेस से, तभी तुम्हारी स्लोप कैसी होगी, तुम्हारी स्लोप स्टेबल होगी। और वहीं अनस्टेबल स्लोप के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लेस देन 1, और इसके लिए क्या सिचुएशन है, बीटा इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केस देखेंगे, केस नंबर 2। चलिए आइए देखिए केस 2, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल में सेकंड केस है ना। सेकंड केस क्या है, सबमर्ज स्लोप। स्लोप कैसी है, सबमर्ज स्लोप मतलब नो फ्लो कंडीशन। ये क्या क्या है सर, ये क्या है, तो सबमर्ज मतलब पानी में डूबी हुई, सॉइल कैसी है, पानी में डूबी हुई है। नो फ्लो कंडीशन मतलब पानी रुका हुआ है, स्टेबल वाटर है ना, वाटर मूव नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा ये देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो पानी रुका हुआ है, सबमर्ज्ड मतलब इसके नीचे सॉइल है, सबमर्ज्ड मतलब इसके नीचे सॉइल है। ठीक है, पानी रुका हुआ मतलब नो फ्लो कंडीशन, एग्जाम में तुमको दी रहेगी नो फ्लो कंडीशन, तो ये वाला केस लगाना। ठीक है, तो हम किसका एनालिसिस करेंगे, हम स्लोप का एनालिसिस करेंगे। तो हमने क्या लिया जेड डेप्थ में एक स्लोप ली, जैसे पहले एनालिसिस किया था हमने वैसे ही जेड डेप्थ में स्लोप ली। तो यहाँ पे देखो देखने वाली बात ये है कि स्लोप तो ले ली जेड डेप्थ में, तो क्या होगा है ना, वाटर कैसे इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्या कंसीडर करेंगे, ये सारी चीज़ें देखना है। तो देखो सिंपली सबमर्ज स्लोप का केस आएगा तो पहले ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
If the slope is submerged under the water, then normal stresses and shear stresses are calculated using submerged unit weight. पहले क्या यूज़ करते थे हम, गामा सैचुरेटेड यूज़ करते थे, पर लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, गामा सबमर्ज्ड यूज़ करेंगे, गामा सबमर्ज्ड यूज़ करेंगे। क्यों गामा सबमर्ज्ड यूज़ करेंगे, वो समझने वाली चीज़ है। तो गामा सबमर्ज्ड क्यों यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल में क्या होगा, वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। कौन सा, वाटर इधर से भी एक्सर्ट करेगा प्रेशर और इधर से भी एक्सर्ट करेगा, दोनों साइड से जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दोनों साइड क्या, अगर ये वाटर का पार्टिकल है तो वो हर साइड से प्रेशर उस पर एक्सर्ट करेगा वाटर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सेम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन से सेम वाटर सेम प्रेशर अप्लाई करेगा, तो इसलिए हम वाटर के प्रेशर को कंसिडर नहीं करेंगे। सो इसमें क्या आएगा, गामा सबमर्ज आएगा। अब जो पानी यहाँ है, यहाँ से कुछ वाटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो यहाँ से भी उतना ही सेम प्रेशर वाटर एक्सर्ट करेगा। तो क्या होगा, चारों तरफ से इक्वल होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए इसमें क्या होगा, वाटर का प्रेशर नहीं लिया जाएगा। जब वाटर का प्रेशर नहीं लेंगे तो गामा सबमर्ज यूज़ करना है हमको। तो सिंपली देखो, जो जैसा पहला केस था वैसे सेम है, सब ऑलमोस्ट वही है, बस गामा की जगह गामा सबमर्ज लगा दिया है। तो शेयर स्ट्रेंथ क्या था, शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो उस कोहेजन जीरो है तो कोहेजन जीरो कर दिया। इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला हमको पता है, इफेक्टिव स्ट्रेस में फॉर्मूला क्या होता है, गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा। अभी सबमर्ज वाला केस है तो थंब रूल बना दो, जब सबमर्ज वाला केस आएगा, तो क्या यूज़ करोगे, गामा सबमर्ज यूज़ करोगे। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या आ रही, गामा सबमर्ज जेड कॉस स्क्वायर बीटा 10/5। यहाँ से तुम्हारी क्या आई, शेयर स्ट्रेंथ आई। वहीं अब आगे बात करें शेयर स्ट्रेस की, कुछ शेयर स्ट्रेस भी लगेगी। क्या लगेगी, शेयर स्ट्रेस, जिसको किससे डिनोट करते हैं, जिसको डिनोट करते हैं टाउ से। तो टाउ क्या होगा, टाउ इज अ फंक्शन ऑफ कॉस बीटा एंड साइन बीटा। तो गामा सबमर्ज जेड कॉस बीटा साइन बीटा। थंब रूल क्या है, सबमर्ज का केस है तो दोनों में क्या आएगा, गामा सबमर्ज यूज करना है। सबमर्ज यूनिट वेट, ये डब्ल्यू डैश मतलब सबमर्ज यूनिट वेट, ठीक है। डब्ल्यू डैश मतलब क्या होगा, सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल, और गामा डैश क्या होगा, सबमर्ज यूनिट वेट। वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ अपॉन शेयर स्ट्रेस, तो S/टाउ। तो सिंपली मैंने वैल्यू पुटअप्स की है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है 5/10 बीटा। वहाँ पे भी क्या आया था 10 बीटा, बट वहाँ पे गामा आमा ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ गामा था, यहाँ पे गामा सबमर्ज है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया स्टिल, बट लेकिन अगर तुमसे हो सकता है वैल्यूज़ निकलवा के तुमसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछेगा, तो वैल्यूज़ निकलवा के, कभी कभी हो सकता है कि भाई वैल्यूज़ तुम्हें डायरेक्ट गिवन है तो तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला, बेसिक्स पूरा पता होना चाहिए। तो ये तुम्हारा अंदर की चीज़ थी जो तुम्हें पता हो गई अब, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड केस की बात करेंगे कि थर्ड केस क्या है। चलो अब बात करते हैं किसकी, केस 3 की। केस 3 कौन सा है, देखो, सबमर्ज स्लोप विथ स्टडी सीपेज एट हाइट h अबव द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन कौन सा था हमारा, CD था। उस पर वाटर कितना है, वाटर है h डेप्थ तक के। कितनी हाइट तक के वाटर है, वाटर है h डेप्थ तक के, ठीक है। और ये हमारा AB था, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल था। अब इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था, उसमें नो फ्लो कंडीशन थी, मतलब पानी थमा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्टडी सीपेज हो रहा है, मतलब पानी फ्लो हो रहा है। ये देखो पानी फ्लो हो रहा है, कितने हाइट पे, h हाइट तक के। ये टोटल हाइट कितनी है, टोटल डेप्थ कितनी ली थी हमने, Z ली थी एनालिसिस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ गामा बल्क होगा। क्यों, यहाँ पे कुछ अलग होगा गामा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा गामा होगा, गामा सेट। गामा सेट क्यों होगा, क्योंकि पोर्स के वाटर में पानी है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ गामा सेट होगा। और यहाँ क्या होगा, गामा बल्क होगा। तो अब देखो, अब तुम बोलोगे कि सर हमारे जो इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला था, वहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस आती है, तो सर कौन सी लेंगे, जब दो गामा रहेंगे तो कौन सा गामा हम रखेंगे यहाँ, कौन सा गामा रखेंगे हम यहाँ, गामा कौन सा रखेंगे, तो वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। सर पहले समझो, गामा बल्क है, गामा सेट है, तो अब क्या करेंगे, दोनों का एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेंगे, अब एवरेज लेते हैं कि भाई वैल्यू कौन सी पुट करें, तो सर गामा एवरेज पुट करेंगे। तो गामा एवरेज कैसे पुट होगा, देखो गामा एवरेज सिंपली देखना है ना, ये Z माइनस H, ये कितनी लेंथ है, ये Z है और ये H है, तो ये कितनी हुई, ये हुई Z माइनस H,
ये तुम्हारी क्या हो गई z माइनस एच, ये क्या हो गई z माइनस एच, z माइनस एच इंटू गामा बल्क, z माइनस एच इंटू गामा बल्क, h हाइट में कितना है h इंटू गामा सेट, h इंटू गामा सेट अपॉन, अब क्या चाहिए गामा चाहिए, तो यहाँ गामा है तो यहाँ कैंसिल आउट क्या होगा, z कैंसिल होगा तो यहाँ नीचे क्या आता है डेप्थ आएगी, सिंपल से तुमको पता है वो मीन वेटेज लेते हैं, तो ये वही है मीन वेटेज, ठीक है। तो ये देखो अपॉन में क्या होगा z माइनस एच प्लस एच, तो माइनस एच और प्लस एच से कट जाएगा, अकेला बचेगा z, तो अपॉन z, तो ये गामा एवरेज का फॉर्मूला ये आएगा। अब देखो यहाँ पे वाटर है, वहाँ स्टडी था तो वाटर क्या कर रहा था, हर तरफ से बराबर प्रेशर लगा रहा था, इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा था, क्यों नो फ्लो कंडीशन थी, इसलिए वाटर हर जगह से बराबर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था। बट यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है तो सीपेज प्रेशर कुछ पोर वाटर प्रेशर लगेगा इस केस में। तो इस केस में क्या होगा, जब यहाँ का जो पार्टिकल रहेगा, यहाँ का जो पार्टिकल रहेगा उस पर कुछ पोर वाटर प्रेशर लगेगा। वो पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, हमने इससे पहले नोट पॉइंट में देखा था, गामा डब्ल्यू इंटू हाइट कितनी है इसकी एच है, इंटू अब किसका स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर बीटा का होगा, ठीक है। जिसको नहीं पता उधर नोट पॉइंट लिखवाया था पिछले वीडियो में, शायद वहाँ पे देख लेना। तो देखो पहले अब शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, तो हमको उससे पहले इफेक्टिव स्ट्रेस पता होने चाहिए। ये क्या थी, नॉर्मल स्ट्रेस थी। नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकाली, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है सिंपली, तो देखो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ सिग्मा एन इक्वल्स टू गामा इंटू जेड कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा। नॉर्मल स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा। तो देखो सिंपली अब यहाँ पे अलग अलग है तो अलग अलग लेके निकालते हैं, ठीक है। पहले हाइट कौन सी ली, z माइनस एच के लिए लेते, z माइनस एच के लिए निकाला, तो इधर का गामा बल्क कितना है, इधर का गामा क्या है, गामा बल्क है, तो ये गामा बल्क ले लिया, इनटू हाइट कितनी z माइनस एच, तो z माइनस एच ले लिया, ठीक है। और कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, और अगली टर्म क्या आएगी उसमें ये ऐड करूंगा मैं, तो क्या आएगा h इंटू गामा सेट, h इंटू गामा सेट इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, तो दो को ऐड करके मैं नॉर्मल निकाल रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर बीटा क्या आया, कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है इसको किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, गामा एवरेज इंटू जेड। यहाँ से देखो अब z माइनस एच गामा बल्क प्लस z गामा सेट इंटू एच, तो इसको क्या किया मैंने इधर ले गया, ये किसके बराबर होगा, गामा एवरेज इंटू जेड, तो मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, गामा एवरेज इंटू जेड कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया क्या है, टोटल स्ट्रेस। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया टोटल स्ट्रेस। वहीं अगर पोर वाटर प्रेशर की बात करें तो पोर वाटर प्रेशर यू को कैसे होगा, क्या होगा, वो होगा गामा डब्ल्यू इंटू एच, क्यों, हाइट एच, पोर वाटर प्रेशर क्या होता था, गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ, डेप्थ कितनी इसकी एच है, पर लेकिन स्लोप में है तो कॉस स्क्वायर बीटा एक्स्ट्रा लग जाता है, तो कॉस स्क्वायर बीटा ये आ गया तुम्हारा क्या, पोर वाटर प्रेशर। अब अपने को क्या चाहिए, सिंपली इफेक्टिव चाहिए, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ये कहाँ पढ़ा था, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। तो सिंपली मैंने यहाँ वैल्यू पुटअप्स की है। उसके बाद देखो हम क्या करते थे, शेयर स्ट्रेंथ निकालते थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है ना, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा, शेयर स्ट्रेंथ अपॉन शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेंथ क्या है, शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। बात किसकी कर रहे हैं, कोहिजन लेस की, तो कोहिजन लेस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, कोहिजन कितना होगा, जीरो। और मैंने सिंपली गामा इफेक्टिव एन की वैल्यू, गामा नॉर्मल की वैल्यू, गामा नॉर्मल की वैल्यू, इफेक्टिव स्ट्रेसेस, नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेसेस की वैल्यू यहाँ मैंने पुटअप कर दी। तो ये क्या हो गया, शेयर स्ट्रेंथ मेरी आ गई। और वहीं शेयर स्ट्रेंथ आई थी ये एस, और नीचे क्या है, शेयर स्ट्रेसेस है, तो शेयर स्ट्रेसेस इज अ फंक्शन ऑफ कॉस बीटा एंड साइन बीटा। तो वहाँ क्या आएगा, गामा एवरेज, गामा कौन सा यूज करोगे, ये एवरेज वाला यूज करोगे, क्यों, यहाँ पे दो गामा है, कौन सा यूज करना है, एवरेज वाला यूज करना है, तो गामा एवरेज जेड इंटू कॉस बीटा साइन बीटा। अब सिंपली देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अभी ये मिटाना पड़ेगा तो देखते हैं मिटा के। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ अपॉन शेयर स्ट्रेसेस। तो यहाँ से तुम्हारा इस केस का क्या आएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा। तो अभी वो निकालते हैं। देखो क्या करना है अपने को, शेयर और टाउ निकाल लिया था अभी, है ना। अब यहाँ पे देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, किसमें, थर्ड केस में, जब स्टडी सीपेज हो रहा होगा, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेंथ अपॉन टाउ, तो सिंपली मैंने शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पुट की है जो अपन ने पहले निकाली थी, जो यहाँ लिखी थी पहले, अभी मिट चुकी है। गामा एवरेज जेड माइनस गामा डब्ल्यू एच कॉस स्क्वायर बीटा 10 फाई अपॉन टाउ की वैल्यू गामा एवरेज जेड कॉस बीटा साइन बीटा।
जब ये सब चीज़ें कैंसिल आउट होगी, है ना, कैंसिल आउट होगी और इसको इसमें डिवाइड करोगे ब्रैकेट में, तो ये गामा एवरेज जेड अपॉन गामा एवरेज जेड 1 माइनस गामा डब्ल्यू एच अपॉन गामा एवरेज जेड, ठीक है। ये तो इसका ये हो गया, मतलब सॉल्व हो गया, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब क्या बचा, ये कॉस बीटा से कॉस बीटा गया, वही सिंपली tan phi अपॉन tan बीटा आएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस केस में, थर्ड केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगी, 1 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच अपॉन गामा एवरेज जेड tan phi अपॉन tan बीटा। तुमको डेरिवेशन नहीं याद रखना, तुमको सीधे ये फॉर्मूला याद रखना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर उसमें सीपेज होगा तो। अब देखो तुमको h दे देगा तो सिंपली गामा डब्ल्यू एच ऊपर आएगा और z दे देगा, तो ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो तुम विद इन 2 मिनट्स तुम इसका सॉल्यूशन कर लोगे। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद होगा तो तुम पूरा डेरिवेशन करोगे, डेरिवेशन करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो उससे बेटर है तुम सीधे फॉर्मूला याद कर लो कि जब सीपेज कंडीशन होगी तो ये होगा, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बाकी के फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो सिंपल है, tan phi बाई tan बीटा लगाना है उन लोगों में जो शुरू के 2 केस थे। इसी में थोड़ा डिफिकल्ट है तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। वहीं अभी ये क्या हुआ, थर्ड केस हो गया। अब थर्ड में एक स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या है, इफ सीपेज टेक्स प्लेस एट द ग्राउंड लेवल। अब ये जो यहाँ तक के सीपेज चल रहा था, ये जो वाटर मार्क दिखाया था मैंने, ये रेड कलर से जो वाटर था ये यहाँ तक के था अभी एच। अगर ये सीपेज ग्राउंड लेवल पे पहुँच गया, ये कहाँ पहुँच गया, ये अभी यहाँ नहीं है, ये अब मिट चुका है। तो अब क्या है सर, अब ये पानी ऊपर पहुँच चुका है। जब ये पानी ऊपर पहुँच चुका है तो मतलब ये क्या हो गया, ये H इक्वल्स टू जेड, H इक्वल्स टू जेड। अब ये H कहाँ तक के हो चुका है, H इतना हो चुका है। वाटर कहाँ से फ्लो कर रहा है, वाटर पूरा फ्लो कर रहा है। तो ये गामा बल्क बचा क्या, नहीं बचा। देखते हैं, ये गामा बल्क नहीं बचा, ठीक है, गामा बल्क नहीं बचा। जेड, एच की जगह सिंपली जेड पुट कर दो तो ये टर्म क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। और वहीं गामा सेट इंटू एच मतलब गामा सेट इंटू एच, एच कितना है, जेड है, तो ये तो 0 हो गया था, जेड से जेड कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, गामा एवरेज इंटू गामा एवरेज इक्वल्स टू गामा सेट। तो सिंपली क्या करोगे तुम, गामा एवरेज की जगह सारी टर्म्स में क्या कर दोगे, गामा सेट से तुम रिप्लेस कर दोगे। तो पहले क्या सीन था, यहाँ गामा एवरेज था तो उसको किससे रिप्लेस किया, गामा सेट से रिप्लेस किया, बाकी पूरा एज इट इज। अब जब गामा सेट जेड इंटू गामा सेट जेड माइनस गामा डब्ल्यू जेड, तो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू क्या होता है, गामा सबमर्ज, जेड को तो कॉमन ले लिया, तो ये क्या हुआ, क्या आएगा इस केस में, ये स्पेशल केस है, ये तुमसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या आ रही है, गामा सबमर्ज इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा tan phi आ रही है। वहीं अगर शेयर स्ट्रेंथ की बात करें तो शेयर स्ट्रेंथ में क्या सीन है, शेयर स्ट्रेंथ ये है। तो पहले क्या था, गामा एवरेज की जगह क्या रखना है, अब हमको स्पेशल केस में गामा सेट रखना है। गामा सेट रखेंगे तो यहाँ पे गामा सेट रखा, तो गामा सेट इंटू जेड इंटू कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है। तो अब गामा सेट को और क्या लिख सकता हूँ मैं, गामा सेट को क्या लिख सकता हूँ, गामा सबमर्ज माइनस गामा सबमर्ज प्लस गामा डब्ल्यू, क्योंकि इन तीनों के बीच में रिलेशन हमको पता है। गामा सबमर्ज क्या होता है, गामा सबमर्ज इक्वल्स टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। तो गामा सेट को क्या लिख सकता हूँ, गामा सबमर्ज प्लस गामा डब्ल्यू। तो ये यहाँ से मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट करके लिख दिया। तो ये ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट ओपन करके एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया, मतलब एक एक्स्ट्रा नहीं है, एक स्टेप कम लिखिए। बाकी तुम लोग समझदार हो तो ये समझ जाओगे क्या हुआ है। बस इसको क्या लिखना था, गामा सेट को किससे रिप्लेस करना था, गामा सेट को किससे रिप्लेस किया, गामा सबमर्ज प्लस गामा डब्ल्यू से, और बाकी की टर्म्स क्या है, एज इट इज है। तो देखो ये जो गामा सबमर्ज इंटू जेड कॉस, ये समझाने के लिए किया है, बाकी तुम्हारा काम तो यहीं पे हो जाएगा। तुमको क्या निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा आ गया, तो तुम्हारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, शेयर स्ट्रेंथ अपॉन शेयर स्ट्रेस। पर तुमको और एक्स्ट्रा समझाने के लिए गामा सबमर्ज जेड कॉस बीटा साइन बीटा प्लस गामा डब्ल्यू जेड कॉस बीटा साइन बीटा, ये क्या है देखो। अब इसमें सिंपली जो शेयर स्ट्रेस है वो 2 कंपोनेंट के कारण आ रही है। पहला गामा सबमर्ज मतलब वेट ऑफ सॉइल, शेयर स्ट्रेस ड्यू टू वेट, शेयर स्ट्रेस ड्यू टू वेट। और दूसरी शेयर स्ट्रेस किसके कारण आ रही है, वाटर के कारण, शेयर स्ट्रेस ड्यू टू वाटर प्रेशर या वाटर।
शेयर स्ट्रेस ड्यू टू वाटर, ये पानी के कारण ये शेयर स्ट्रेस आ रही है और वेट के कारण ये शेयर स्ट्रेस आ रही है। वहां पे हमने क्या किया था, इससे जब नो कंडीशन फ्लो था, नो फ्लो कंडीशन थी, तो हमने क्या किया था, कंसीडर ही नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हर जगह से सेम आ रहा था। अब यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो पहले भी कंसीडर किया है और अभी भी गामा डब्ल्यू कंसीडर करेंगे, वाटर के कारण जो इफेक्ट आएगा कंसीडर करेंगे। तो सिंपली ये समझाने के लिए किया था। तुम्हारा काम तो यही हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तुम्हारा यहीं आ जाएगा। तो अब आगे क्या देखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखते हैं, और ये ऑलमोस्ट क्वेश्चनलेस खत्म हो गया। आगे देखते हैं कि क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलो आओ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करनी थी, बाकी सब तो हो गया था ऑलमोस्ट। एस और टाउ निकाल चुके थे हम। एस क्या था, गामा सबमर्ज जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा 10 फाई था सिंपली, तो वैल्यू पुटअप की है मैंने। और टाउ क्या था, गामा सेट जेड इंटू कॉस बीटा साइन बीटा। तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। फाइनल आंसर क्या बच रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, गामा सबमर्ज अपॉन गामा सेट इंटू 10 फाई बाय 10 बीटा। तो ये किसका, थर्ड केस का स्पेशल, उसके अंदर भी स्पेशल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। थर्ड केस का क्या था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इससे पहले हमने देख लिया था, 1 माइनस गामा डब्ल्यू एच अपॉन गामा एवरेज जेड, वो सब, वो किसका था, वो थर्ड का था। ये किसका है, स्पेशल केस का। स्पेशल केस का क्या आ रहा है, स्पेशल केस क्या था, जब पूरा पानी क्या हो चुका था, सबमर्ज में एच इक्वल्स टू जेड, पानी कहाँ तक के आ गया था, ग्राउंड लेवल तक के आ चुका था। ठीक है, तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, गामा सबमर्ज अपॉन गामा सेट 10 फाई बाय 10 बीटा। अब जिसको गामा सबमर्ज और गामा सेट का रिलेशन पता है तो वो नेक्स्ट लाइन समझ चुका होगा। तो गामा सबमर्ज और गामा सेट का क्या रिलेशन होता है कि गामा सबमर्ज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल टू गामा सबमर्ज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू हाफ ऑफ गामा सेट। तो सिंपली क्या करो, गामा सबमर्ज की जगह हाफ ऑफ गामा सेट रखोगे तो गामा सेट से गामा सेट कट जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू हाफ ऑफ 10 फाई बाय 10 बीटा। तो ये बात हो गई किसकी, ये। और एक और कंसेप्ट आ गया, अब इसमें क्या आ गया, वो रेड में लिखा है वो समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे तुम्हारा वो स्पेशल केस खत्म हो गया था, बट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है ना। असैसिनेशन रीजनिंग बनेगा तो यहाँ से बन सकता है। तो देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ रहा है, मोटा मोटा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू हाफ ऑफ 10 फाई बाय 10 बीटा। याद करो केस 2 और केस 3, वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या था, वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी था 10 फाई बाय 10 बीटा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका, कौन से केस का, स्पेशल केस का, मतलब स्टडी सीपेज आला इक्वल्स टू हाफ ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्राई ऑब्लिक मॉइस्ट, ड्राई ऑब्लिक सबमर्ज, केस 2 और केस 1 और केस 2 कौन सा, सबमर्ज। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, देखो इफ द स्लोप इज कंप्लीटली सबमर्ज एंड स्टडी फ्लो टेक्स प्लेस, मतलब कौन सा केस हो गया, स्पेशल केस हो गया। ठीक है, टेक्स प्लेस एट ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड स्लोप सरफेस, देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिड्यूस टू हाफ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, रिड्यूस टू हाफ, हाफ से रिड्यूस हो गया। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, हाफ रिड्यूस टू हाफ इन कंपैरिजन टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्राई एंड सबमर्ज। ये किसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी था, ड्राई एंड सबमर्ज का फैक्टर ऑफ सेफ्टी था। ठीक है, ड्राई एंड सबमर्ज, हिंस ड्राई ऑब्लिक सबमर्ज स्लोप फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू बी प्रोवाइडेड। अब इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना देना पड़ेगा, हमेशा कितना देना पड़ेगा, इसको इधर भेज दो, हमेशा कितना, ऑलवेज प्रोवाइडेड शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ड्राई ऑब्लिक सबमर्ज केस 2 एंड केस 3 जो इससे पहले पढ़ा था हमने, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा 2 से ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा 2 से ज़्यादा देना पड़ेगा। जब इसको 2 से ज़्यादा दोगे, 2 से अगर मान लो 2 से ज़्यादा कितना दे, 2 दे दो, इसको अगर 2 दोगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, स्लोप कब स्टेबल होती थी, इक्वल्स टू 1 पे क्रिटिकल होती थी और ग्रेटर देन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 पे क्या होती थी, स्टेबल होती थी। तो यहाँ पे इसको 2 से ज़्यादा हमेशा देना पड़ेगा। क्यों, हाफ यहाँ है, समझना ध्यान से, देखो ध्यान से समझना, ये मिटा रहा हूँ मैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना देना पड़ेगा, 2 से हमेशा ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1/2, ये किसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, सबमर्ज एंड स्टडी फ्लो का एसएस। और ये किसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ये वाला 10 फाई बाय 10 बीटा। ये किसका है, ये ड्राई और केस 1, इसको ड्राई नहीं बोलते, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या था, ड्राई वाला था, और केस 2 कौन सा था, सबमर्ज वाला था। तो इसको हमेशा 2 से ज़्यादा देना पड़ेगा, हमेशा 2 से ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों, अगर मान लो 2 से कम दिया, 1/2 इंटू 1.5, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा, 0.75। तो देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ कितना आया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया 0.75।
तो 0.75 पे क्या होता था, फेल हो जाती थी भाई। वहां पे हमने एक डायग्राम देखा था, उसमें क्या हो रहा था, अगर स्लोप को स्टेबल रखना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा 1 से ज्यादा रहना चाहिए। इक्वल टू 1 पे क्या होता है, क्रिटिकल होता है, और लेस देन 1 पे अनस्टेबल होता है। तो ये कैसी स्लोप हो गई, ऑलमोस्ट अनस्टेबल स्लोप हो जाएगी थर्ड केस में। तो इसको हमेशा 2 से ज्यादा दोगे, 2 से ज्यादा कितना दो, 4। तो 4 जब दोगे तो 2 से 2 कटेगा तो कितना होगा, 2 से ज्यादा मतलब 3 4 जो भी देना है तो हमेशा वो कितना आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। 2, ये अभी 2 आ रहा है, अगर इसको 2.2 कर लो तो ये कितना आएगा, 1.1 आएगा। तो जब ये 1.1 आएगा मतलब कैसी स्लोप, स्टेबल है, समझ रहे हो, स्लोप स्टेबल है। और 2 से कम दे रहे हो तो 2 से कम दोगे तो क्या होगा, स्लोप 2 से कम दोगे तो क्या होगा, स्लोप कैसी रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। और इक्वल्स टू 2 दे दिया, इक्वल्स टू 2 दे दिया इसका, तो स्लोप कैसी हो जाएगी थर्ड केस की, वो क्रिटिकल स्लोप हो जाएगी। अगर तुम्हारे ड्राई है और तुमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे दिया 2, और वहां पे कहीं से भी पानी आ गया तो क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो इसका हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ड्राई और सबमर्ज का कितना रहना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 2 रहना चाहिए। क्यों, अगर वहां पे कहीं से भी पानी आ गया तो स्लोप फेल कर जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अगर अब तो इतना समझ गए होगे, अगर इसको 1 दे दिया तो ये 0.5 हो जाएगा, तो स्लोप फेल हो गई, स्लोप फेल हो गई मतलब हम फेल हो गए, है ना। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या था, कोहेजन लेस सॉइल का एनालिसिस था स्लोप का। अभी आगे बात करेंगे किसकी, कोहेसिव सॉइल की, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।